नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। पहले संसद की सीढ़ियों को साष्टांग प्रणाम, फिर सेंट्रल हॉल में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों से छलकते आंसू। आज देश ने प्रधानमंत्री के तौर पर एक नए नरेंद्र मोदी को देखा। अपने भाषण के दौरान भावुक हुए मोदी ने कहा कि 5 साल बाद जब 2019 में हम मिलेंगे तो देशवासियों को मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा। आडवाणी की जुबान से निकले एक शब्द पर मोदी अपने आंसू नहीं रोक पाए। मोदी को रोता देख बीजेपी सांसदों की आंखें भी भर आई। देश ने शायद पहली बार मोदी को ऐसे रोते और सुबकते देखा। दरअसल आडवाणी ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को मोदी की कृपा से जोड़ा और अब मोदी ने रोते हुए जवाब दिया, पार्टी उनकी मां है और बेटा मां पर कभी कृपा नहीं करता। तो क्या आडवाणी की बात मोदी को इतनी चुभ गई कि वो फूट कर रो पड़े? मोदी के आंसू खुशी के थे या गम के? इन सवालों का जवाब तो मोदी ही जाने, लेकिन आज मोदी को देखने वाले कहने लगे कि उनकी कट्टर और कठोर शख्सियत के पीछे एक नरम दिल इंसान भी है। वैसे मोदी और आडवाणी के रिश्तों के उतार चढ़ाव का अतीत जग जाहिर है, लेकिन पहले की बात और थी। आज मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अपने दम पर बीजेपी को 282 के आंकड़े तक ला चुके हैं। पहली बार बीजेपी को बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्य मोदी की वजह से ही मिला है। लेकिन मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय लेने की बजाय अपनी विनम्रता का इजहार कर दिल जीतने की कोशिश की। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आडवाणी ने मोदी को रुला दिया? मोदी के भावुक भाषण के मायने क्या हैं? क्या देश ने एक नए मोदी को आज देखा? इसी पर बात करेंगे बीजेपी नेताओं से भी, लेकिन जरा देखिए संसद में किसने क्या कहा। ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। मैं आडवाणी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां। संसद के सेंट्रल हॉल में इस ऐतिहासिक लम्हे को लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी की कृपा से क्या जोड़ा? अश्रुधारा से सराबोर हो गए देश के प्रधानमंत्री के एक एक शब्द। गला रुंध गया। जो शख्स सियासत के संग्राम का सिकंदर बनकर उभरा, उसकी आंखों से बहते अनवरत आंसू और लड़खड़ाती जुबान से निकलते भावुकता भरे वाक्य पूरी पार्टी को रुला रहे थे। अब आडवाणी की बात मोदी को तंज के माफिक चुभ गई या फिर ये आंसू शीर्ष पर पहुंचने के बाद हासिल हुई खुशी के थे, ये तो मोदी ही जाने। लेकिन उनके आंसुओं ने बड़े बड़े दिग्गजों को रुला दिया। रविशंकर प्रसाद की आंखें छलक आईं, करिया मुंडा फपक पड़े। सेंट्रल हॉल में बैठे बीजेपी के तमाम सांसद गमगीन हो गए। ये लोकतंत्र के उस मंदिर का इमोशनल दृश्य था जिसकी सीढ़ियों पर पांव रखने से पहले नरेंद्र मोदी ने संसद भवन को साष्टांग प्रणाम किया। अंदर गए तो आडवाणी के शब्दों पर रोते रोते वाजपेयी की याद भी आ गई। भाजपा भी मेरी मां। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते तो सोने में सुहागा होता। सीनियर नेताओं के नाम पर इमोशनल होकर, पार्टी को मां की जगह देकर और खुद के आंसुओं से बीजेपी को भावुक कर नरेंद्र मोदी ये संदेश देने में कामयाब हो गए कि उनकी कठोर इमेज के पीछे एक नाजुक दिल इंसान भी बसता है। मोदी अब 26 मई को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन सत्ता के सबसे बड़े प्रतिष्ठान के इन दृश्यों से एक सवाल तो जरूर निकला, और वो ये कि क्या खुशी के मौके पर भी आडवाणी ने मोदी को रुला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने 450 रैलियां की, तमाम तरह के भाषण देखे, तेवर देखे, गुस्सा देखा, तल्खी देखी। पहली बार मोदी का यह चेहरा देश ने देखा। संसद गए, साष्टांग दंडवत किया, संसद की सीढ़ियों के सामने झुककर संसद को प्रणाम किया और संसद के भीतर आडवाणी ने जो कुछ कहा उसके जवाब में मोदी भावुक हुए, रोए, आंसू छलके। ये तस्वीर क्या कहती है और साथ में ये भी कि मोदी ने तमाम बातें अपने भाषण में की है, उसके क्या मायने हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर, राकेश सिन्हा है हमारे साथ, आरएसएस के चिंतक विश्लेषक जगदंबिका पाल, कांग्रेस के सांसद रहे हैं लेकिन अब बीजेपी के सांसद हैं, जीत कर आए हैं, इसलिए कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक का सफर। अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर के बीजेपी सांसद, बहुत संसद में अपने परफॉर्मेंस के लिए इन्हें काफी प्रतिष्ठित सांसद माना जाता है। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के लखनऊ से। सबसे पहला सवाल वीरेंद्र कपूर आप ही से शुरू करता हूं, चूंकि टिप्पणी में लेना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि अगर लालकृष्ण आडवाणी कहते हैं कि ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कृपा है कि उन्होंने इससे गुजरने का अवसर दिया, जीत की तरफ इशारा करते हुए आडवाणी कहते हैं, और उसके बाद भावुक होकर अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कृपा जैसे शब्द का जिक्र ना करें, तो क्या आडवाणी ने जो कहा इसमें कुछ तंज माना जाए या क्या है? मैं सोचता हूं कि आडवाणी जी जो हैं वो थोड़े से, अंग्रेजी में शब्द है निगार्डली, मोदी को क्रेडिट देने में 16 तारीख के बाद से बड़ी कमी कर रहे थे, तंगदिली कर रहे हैं, तंगदिली कर रहे थे। और मुझे लगता है कि आडवाणी जी नहीं, सुषमा जी भी, और वो नजर आ रहा था पहले रिएक्शन में, तो कहीं ना कहीं वो शब्द जब चूज किया तो गलत शब्द हो गया। खासकर जब आडवाणी जी की इतनी आयु है, कृपा नहीं, ये कैसे मोदी का बहुत जोग है, कंट्रीब्यूशन है, कृपा में आप जो है अगर देखना चाहें तो व्यंग भी हो सकता है, व्यंग भी हो सकता है। वीरेंद्र कपूर, एक चीज और बता दूं कि जब राजनाथ सिंह ने कहा कि आडवाणी जी नाम प्रस्तावित करें संसदीय दल के नेता के तौर पर मोदी का, तो उसमें भी आडवाणी ने शुरुआत में यही कहा कि पार्टी ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि कौन हमारे चुनाव अभियान के दौरान नेता होंगे, इसलिए मैं वही प्रस्ताव करूंगा जो पार्टी का निर्णय है। वहां भी उन्होंने कुछ तंगदिली दिखाई क्या? बहुत तंगदिली दिखाई, और उसके मैं तो उससे आगे जाऊंगा कि आडवाणी जी, फिर मैं, मुझे माफ करिएगा कि मैं एक अंग्रेजी का शब्द आपको बता, आडवाणी जी बिल्कुल चर्लिश बिहेवियर था। आप मोदी जी ने कन्वर्सेशनल गैम्बिट राजनाथ सिंह जी को ये कहा कि मैं पहली दफा सेंट्रल हॉल आया हूं, और आडवाणी जी जैसे कि बच्चे को हिस्ट्री सिखा रहे हैं, संसद हॉल का, सेंट्रल हॉल का इतिहास बताते हैं। ये ठीक नहीं था। ये कुछ दिखा रहा था कि हम जानते हैं और तुम अनपढ़ हो, ये पीछे वो भावना नजर आ रही थी। तो मैं बाकी लोगों के पास जाने से पहले वीरेंद्र कपूर, तो क्या ये जो भावुक क्षण था, जो जिस ढंग से इमोशनल हो गए मोदी, क्या आडवाणी के उस तंज से इमोशनल हुए? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो इतना कहूंगा कि मोदी बड़ापन दिखा रहे हैं। मोदी बार बार आडवाणी जी के पब्लिक में पैर छू रहे हैं। आडवाणी जी अभी वो भूल नहीं पाए कि उस जहां मोदी आ जाए वो वहां होते। ये बड़े दुख की बात है। ये सुषमा जी भी कुछ ऐसा किया है, पर आडवाणी जी को इस उम्र में आप रिकंसाइल कर लेना चाहिए, अब भीषम पितामह बन जाओ। चलिए जरा बाकी लोगों से भी बात करते हैं। अर्जुन मेघवाल, पहले तो बधाई हो, आप सांसद चुनकर आए और काफी मार्जिन से आप जीत कर आए मेघवाल साहब, और हो सकता है जो मंत्रियों की लिस्ट हो उसमें भी आने वाले दिनों में आपका नाम शुमार हो। मेघवाल साहब, संसद में जो कुछ हुआ, चूंकि आप चश्मदीद थे, जो कुछ सेंट्रल हॉल में हुआ और जिस ढंग से मोदी इमोशनल हुए, और खासतौर से आडवाणी के उस बयान के बाद, आडवाणी के भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने कहा नरेंद्र भाई मोदी की कृपा से हमें इस ऐतिहासिक प्रसंगों से गुजरने का मौका मिला। अर्जुन मेघवाल, आप कैसे देखते हैं इसको? अजीत जी, पहले तो आपने मेरे लिए जो कॉम्प्लीमेंट यूज किया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए आज ऐतिहासिक क्षण था सेंट्रल हॉल में, और मुझे लगता है किसी के कोई दुर्भावना नहीं थी। फ्लो में बोलते बोलते आडवाणी जी ने ऐसा बोल दिया, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ठीक आ रही है। तो नरेंद्र भाई मोदी ने सोचा कि ये कृपा शब्द उचित नहीं है, तो उन्होंने उसको लेकर के अपना जो भावपूर्ण जो संबोधन था वो दिया,
और उसे हम सब इंस्पायर्ड हुए। हमें भी लगा कि भाई एक कृपा शब्द जो था वो मुझे लगा कि वो अडवाणी जी ने फ्लो में बोल दिया। वो मुझे जैसे बोलते समय कई बार स्लिप ऑफ टंग होता है, इस तरह की भाव था। बाकी कोई दुर्भावना वाला भाव मुझे इसमें किसी का भी नजर नहीं आया। और उन्होंने पहले जिक्र भी किया भी, मैं कभी कभी मेरे आंसू आते हैं तो खुशी में भी आते हैं और कभी कभी दुख होता है तो भी आते हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो मैं समझता हूं फ्लो में भावपूर्ण था, भावुकता में बोल दिया, ऐसा मैं समझता हूं। चलिए अर्जुन मेघवाल, जरा मैं जगदंबिका पाल के पास जाऊं उससे पहले अखिलेश प्रताप और राकेश सिन्हा। अखिलेश प्रताप सिंह, आमतौर पर जब भी मोदी के भाषण या रैलियों में मोदी के भाषण को जैसे हम टेलीवाइज करते थे, टेलीकास्ट होता था, कांग्रेस के नेताओं के बयानों की झड़ी लगती थी। अब लगता है सन्नाटा मार गया है कांग्रेस को, बयान नहीं आते कांग्रेस की तरफ से मोदी के भाषण पर। नहीं, नाहक क्यों बयान दिया जाए? क्या आवश्यकता है अभी बयान देने की? एक सरकार इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ आई है, उसे अवसर मिलना चाहिए, वो अपने वादे पूरे करे जो जनता से उन्होंने वादे किए हैं, जो जनता को उन्होंने एक अपना रोड मैप दिखाया है, वो अपना गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्पर्स करें, वो दिखाएं, उनके कार्यक्रमों को दिखाएं, उन्हें अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद उसके कुछ दिनों बाद उनके नीतियों कार्यक्रम की जब तुलना होगी या उसकी एक तरह से एग्जामिनेशन होगा, तब ना कोई बात बनती है। बिल्कुल, आप अभी तो ओथ लिए नहीं है, ओथ लें, काम करें। अभी हम नाहक क्यों हम विरोध किसी का करें? बिल्कुल, आप इंतजार करिए कि बिल्ली के बाद से छीका कब टूटे। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, आ रहा हूं आपके पास। अखिलेश प्रताप सिंह, आज जिस ढंग से नरेंद्र मोदी का एक इमोशनल, एक भावुक चेहरा लोगों ने देखा, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ऐसा ही 2004 में भी हुआ था जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती थी, मनमोहन सिंह की ताजपोशी तय हो रही थी, संसद में तमाम जो सांसद थे कांग्रेस के भावुक हो रहे थे। आज 10 साल बाद तस्वीर दूसरी है। तो नरेंद्र मोदी के इस भावुक चेहरे को आप कैसे देखते हैं? ये सकारात्मक चेहरा है एक प्रधानमंत्री का या एक बड़े नेता का जो देश की सत्ता पर काबिज हो रहे हैं? देखिए, हम आज जो हुआ है या वर्तमान जो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, भविष्य का तो हम इंतजार करना होगा। लेकिन ये तय है, ये भी सत्य है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी मेजॉरिटी के साथ जो नेता, जो व्यक्ति पहुंचेगा, उसका भाविक होना, आत्मविभोर होना स्वाभाविक है। ये इसमें कोई राजनीतिक चश्मे से इसे नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जगह पे इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ पहुंचने के बाद अपने आप को कोई द्रवित ना हो, कोई भाव ना आवे, ये भी असंभव है। लेकिन हम इतने से ही शुभकामनाएं देंगे उनको, लेकिन आगे के उनके कृत्यों, उनके निर्णयों, उनकी पॉलिसीज, उनके क्रियान्वयनों, उनके भाषा, आचरण, शब्दों, सब चीज का मूल्यांकन तो अब जिम्मेदारी के साथ उन्हें करना है, उस पे होगा ना। अभी तक तो एक विपक्ष की भूमिका में सिर्फ बयानबाजी होती थी, अब उनको अपने कर्मों से, अपने निर्णयों से अपनी बात को रखना होगा और उसका मूल्यांकन होगा। आ रहा हूं अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे कुछ वीरेंद्र कपूर भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। आता हूं आपके पास। राकेश सिन्हा, एक बार जरा दोनों मेहमानों को एंगेज करता हूं। राकेश सिन्हा, कहा जा रहा है, वीरेंद्र कपूर भी कह रहे हैं, अडवाणी जी ने एक तरह से तंग दिली दिखाई। जिस ढंग से अडवाणी ने शुरू में कह दिया कि अब मैं तो पार्टी का जो फैसला है, पार्टी का निर्णय है, उसी के हिसाब से प्रस्ताव कर रहा हूं, और एक तरह से यह कह दिया जो मैं जो प्रस्ताव कर रहा हूं इसमें मेरी इच्छा मायने नहीं रखती। और उसके बाद जो कृपा शब्द का इस्तेमाल किया, और उसके बाद कृपा से एतराज जताते हुए मोदी भावुक हुए। तो ऐसे मौकों पर, खुशी के मौकों पर भी अडवाणी ने अपना गम दिखा दिया। दर्द अडवाणी छलक पड़ा। अजीत जी, मैं उस प्रश्न पर आने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा कि आज भारत ने गणतंत्र के पुनर्जन्म को देखा है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं आई है, सिर्फ कांग्रेस विस्थापित नहीं हुई है। एक वैकल्पिक राजनीतिक धारा, एक वैकल्पिक विचार और एक वैकल्पिक नेतृत्व जो 1925 से चल रहा था, वह आज भारत में लाल किले पर अपने को स्थापित किया है, जो भारत को एक संदेश दे रहा है। और एक बात मैं जोड़ दूं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज खुशी नहीं मना रहे हैं, देश का एक पूरा देश, जो लोग पार्टीजन भावनाओं से ग्रस्त उनको छोड़कर आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का जश्न मना रहा है। अब मैं उस प्रश्न पर आता हूं। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है। अडवाणी जी ने अपनी अभिव्यक्ति में उनको कृपा की, ऐसा कहा, लेकिन
मोदी जी ने उसको रोकते हुए कहा कि माँ की सेवा कोई कृपा नहीं होती है। आडवाणी जी ने कोई नकारात्मक दृष्टि से ऐसी बात कही होगी ऐसा नहीं माना जा सकता है, हालांकि लोगों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। और ऐसे अवसर पर जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और आपने अपनी कमेंट्री में एक बात कही कि नरेंद्र मोदी की वो शख्सियत को देश ने देखा और आज उस विनम्र शख्सियत को देख रहा है। देखिए, चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी उस महासंग्राम में थे जब उन्हें सिर्फ कांग्रेस से लड़ना नहीं पड़ रहा। राकेश जी जरा आज की तस्वीर पर बात करें। राकेश जी जरा आज की तस्वीर पर बात करें। राकेश सिन्हा, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो जी हाँ नहीं, आपने जो अजीत जी आपने जो बात कही उस पर उसको मैं एक करेक्ट करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी यदि महासंग्राम के दौरान रोते और अपनी आंसू बहाते, महासंग्राम में नायक को न रोना पड़ता है न आंसू बहाना पड़ता है, उसे सेनापति की तरह लड़ना पड़ता है। नरेंद्र मोदी की वही शख्सियत थी और है और रहेगी, लेकिन देखने का दृष्टि सवाल आडवाणी की शख्सियत पर हो रहा है, जो वीरेंद्र कपूर भी कर राकेश सिन्हा, सवाल लाल कृष्ण आडवाणी की शख्सियत पर हो रहा है कि ऐसे मौके पर भी अपना दर्द छलकाते हैं और अगर कृपा शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कहते हैं उनका नाम का प्रस्ताव मैं पार्टी के फैसले के हिसाब से कर रहा हूं। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहीं भी नरेंद्र मोदी को चोट करने के लिए ऐसी बात नहीं की। उनकी अपनी व्यक्ति की शैली है, हर व्यक्ति की एक शैली है। अजीत जी, आपकी जो शैली है वो मेरी नहीं है और शैली में शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है। नहीं, मुझे देखिए राकेश जी, देखिए आप जो है आप कभी कभी माँ भी अपने बेटे पर देखिए, कभी कभी माँ भी अपने बेटे को कहती है कि बेटा तूने मुझ पर कृपा की, फिर बेटा कहता है माँ मैंने बहुत स्वाभाविक प्राकृतिक बात नहीं है जिस पर इसमें राजनीतिक जगदम्बिका पाल आपके पास। और इस बीच मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि राकेश सिन्हा को आरएसएस चिंतक विचारक लिखे। वीरेंद्र कपूर जी, देखिए राकेश जी, आप जो भी कह रहे हैं उसमें सिर्फ फैक्ट्स की एक बात है जो आपने बताई। जब आडवाणी जी ने शुरू किया अपना भाषण, जब जो भी बोले, उन्होंने वर्चुअली ये कहा कि मुझे पार्टी का आदेश है कि मैं नरेंद्र मोदी का नाम प्रपोज करूं। बिल्कुल, इसको आप जो है बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते। वीरेंद्र कपूर, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि चुनाव अभियान के दौरान नेता कौन होंगे। ये कहने का फॉर्मेलिटी है कि मैं जो हूं, मुझे कहा गया है और मैं कर रहा हूं, आपके कहने पे कर रहा हूं। इसी के लिए थोड़ा सा और जेनरस, थोड़ा सा और सुनिए, थोड़ा सा और जेनरस हो जाए। देखिए पूरा देश, देखिए राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि हमने पहले ही इनको प्रधानमंत्री पद के लिए वो सही है। राजनाथ सिंह जी ने कहा, देखिए आडवाणी जी को थोड़ा सा जेनरस होना जो चाहिए। अपना जो दुख है उसको अगर थोड़ा सा अंदर कंटेन करें तो अच्छा रहेगा। वो जो इच्छा है, जो एम्बिशन है, वो पूरा नहीं हो पाया, परंतु उसको अब दिखाना बंद करें क्योंकि वो पूरा नहीं होने वाला है। अब कुछ लोग रिकंसाइल कर गए हैं। कल सुषमा जी जाके मोदी जी को मिलाई, शायद अच्छी मंत्रालय मिल जाएगा। आडवाणी जी को ये आशा नहीं, ये मैं तो ये भी मानता हूं कि ये मौका नहीं था, कम से कम मौका नहीं था। अखबारों में ये दल के नेता का चुनाव, कृपा की बात हो रही है, आप कृपा के आगे इसको बढ़ाइए, इसी आर्गुमेंट को। अब जो है अखबारों में ये छप रहा है कि आडवाणी जी को स्पीकर बनाया जाएगा, तो अब भी वो मोदी की कृपा पे स्पीकर बनेंगे कि आडवाणी जी खुद अपना हक तो ये एक सवाल है जो ये सब जो है, आडवाणी जी इतने सीनियर आदमी हैं, आडवाणी जी का इतना योगदान है इस पार्टी में, क्यों इस मुकाम पे आके अपने आप को इस तरह से खराब कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जगदम्बिका पाल के पास आता हूं। राकेश सिन्हा आपको जवाब देंगे, उसके बाद पाल साहब के पास जाऊंगा। राकेश सिन्हा या अर्जुन मेघवाल, क्योंकि अर्जुन मेघवाल भी वहां संसद में थे। देखिए मैं एक ही बात इतना कहना चाहता हूं कि जो कृपा शब्द है और बेटे को मां की सेवा की कृपा नहीं की जाती है तो बात सत्य है और मोदी जी ने उसको ठीक करेक्ट किया और मोदी जी ने ये संदेश दिया कि जब भी मातृभूमि की सेवा करते हैं भारतीय गणतंत्र पुनर्जन्म ले रहा है तो ऐसी बातों में उलझने की नहीं है जरूरत। सही कह रहे। चलो जगदम्बिका पाल साहब के पास चलते, चूंकि उनसे बात नहीं हो पाई। जगदम्बिका पाल साहब, आप भी भावुक हुए या नहीं? क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी, जब नरेंद्र मोदी भावुक हुए तो रविशंकर प्रसाद, करिया मुंडा, किरण खेर, कई और नेता, जो बहुत सारे नए सांसद, सब लगातार भावुक हुए, कुछ लोग आंसू भी पोंछ रहे थे। जगदम्बिका पाल साहब, सवाल अजीत अंजुम जी जगदम्बिका पाल के व्यक्तिगत भावुकता का नहीं है। सवाल जो आज का क्षण था कि एक चुनाव के बाद
जिस प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नए नेता का औपचारिक रूप से चुनाव हो रहा था, और उस चुनाव के अवसर पे उन्होंने फोकस क्या किया। शायद मैं समझता हूँ कि हम सब लोग कहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन कम से कम उस बात को भी तो आप इसमें लाइए कि उस लोकतंत्र के मंदिर में जो भी पहली बार प्रधानमंत्री बन के जाता है, शायद ये पहला अवसर होगा कि उस लोकतंत्र मंदिर की सीढ़ियों पे माथा टेका हो कि वाकई ये मंदिर है और इस लोकतंत्र की हिफाजत करने का दायित्व उनके जैसे छोटे सेवक को इस पार्टी ने दिया है, तो उस काम को करें। तो मैं समझता हूँ कि आप वहाँ से शुरू करिए कि जब श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की पार्लियामेंट में आए और उन्होंने इस लोकतंत्र के मंदिर के चौखट पे माथा टेका, तो उन्होंने अपने आप में एक प्रतिबद्धता दोहराई कि हम इस दायित्व पे इस लोकतंत्र के मंदिर की मूल्यों की, परंपराओं की हिफाजत करेंगे, जिसकी चिंता आप लोग करते हैं कि सदन नहीं चलता या सदन में जिस तरीके की परिस्थितियाँ होती। दूसरी तरफ जो आज उनका भाषण था, वो पूरे देश और दुनिया ने आज वो चाहे भाषण हो या उनकी भावना हो या जिस तरीके से भावुकता की बात हमारे साथी भी कह रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा अखिलेश को भी कि अखिलेश ने कहा ये अवसर नहीं है कि हर समय हम कोई विरोध की बात करें। आज की बात जो उन्होंने कहा, देखिए अपनी उन्होंने पूरी सरकार को इस बहुमत के बाद भी जो विनम्रता आज दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने, और विनम्रता के बाद पूरी सरकार का फोकस कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, मैं समझता हूं बड़ी बात है। चलिए होने वाले प्रधानमंत्री जगदम्बिका पाल, ये जो कमिटमेंट है और दूसरी तरफ जो डिलीवरी की बात कही है कि मैं 5 साल के अंदर मतलब न केवल सरकार को गरीबों के लिए समर्पित कर रहा हूं, बल्कि हम डिलीवरी भी करके अपनी रिपोर्ट कार्ड। बिल्कुल जगदम्बिका पाल, तो आपको कम से कम आज चैन मिला होगा कि 5 साल बाद आप मनमोहन सिंह से अलग होकर ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सदन में पहुंचे हैं जो आपके हिसाब से संसद की गरिमा के हिसाब से काम कर रहे हैं, संसद की सीढ़ियों के सामने झुककर दंडवत करते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, जगदम्बिका पाल ने जो कहा आपने सुना, लेकिन एक बात तो अगर आप इस तरह सवाल करते नहीं, देखिए आप इससे पहले भी इस तरह सवाल किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फिर मोदी जी को क्या कहते हैं कि आज मोदी जी ने बहुत खराब किया। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, अच्छा काम लगेगा कि अच्छा काम किया, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर पर पहुंचकर अगर साष्टांग दंडवत करता है तो तारीफ की जानी चाहिए। बहुत अच्छा जेस्चर है, बहुत अच्छा जेस्चर है, पॉजिटिव है। वही मैं सवाल पूछता हूं अखिलेश जी के पास जाने से पहले क्या पूछा आपने? अखिलेश जी के पास जाने से पहले मैं सवाल करना चाहता हूं। राकेश जी एक मिनट, आप मेरा एक सवाल ले लीजिए अखिलेश जी से। एक सवाल अखिलेश जी से मेरा सवाल है कि आज कम से कम जवाहरलाल नेहरू ने जब 15 अगस्त को झंडा फहराया था तो सभी पार्टियों के लोग उसमें शामिल थे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी ने इतना बड़प्पन दिखाते हुए पुरानी सरकारों को भी धन्यवाद दिया, उनकी नीतियों को धन्यवाद दिया, देश के विकास के लिए उनको क्रेडिट दिया, तब कांग्रेस चुप क्यों है? अखिलेश प्रताप सिंह, ये सवाल है और ये तो मानना पड़ेगा कि जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने संसद की सीढ़ियों के सामने झुककर जिस ढंग से संसद के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई, एक मिनट, और जिस ढंग से उन्होंने कहा कि देश का हर देशवासी एक कदम चले तो देश 125 करोड़ चलेगा, और भी बहुत सारे बातें, एक इमोशनल अपील थी, एक पब्लिक कनेक्ट था अखिलेश प्रताप सिंह, इसकी तारीफ आप भी करेंगे या नहीं? अंजुम जी देखिए, एक प्रश्न आपने किया, एक प्रश्न हमारे आरएसएस के चिंतक जी ने कहा, राकेश जी ने। पहले मैं आपका जवाब दे दूं। देखिए, हम अभी किसी भी बात पे नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, ना देना भी चाहिए, क्योंकि अभी ये सरकार फॉर्मेट हो रही है। हम इनके कामों के, इनके निर्णयों पे, और वो भी कुछ समय जब वो परिलक्षित होने लगेंगे तब उस पे कुछ अपनी प्रतिक्रिया बनती है। अभी क्यों हम कहें? लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा सहयोग है। अखिलेश प्रताप सिंह, आज भी जिस ढंग से एक इमोशनल अच्छी अपील के साथ, एक अच्छे सकारात्मक स्पीच के साथ अगर शुरू किया नरेंद्र मोदी ने, तो उस स्पीच में कुछ अच्छी चीज दिखी कि एक शख्स जिस ढंग से संसद की रेस्पेक्ट करता है, जिस ढंग से संसद के भीतर उनका जो चेहरा दिखा, जो अब तक हमने 450 रैलियों में दिखा, उससे अलग दिखा। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटते हो। जगदम्बिका पाल, ब्रेक पर जाने से कहूं, पहले कहकर जाऊं कि आपकी बात से ना इत्तेफाकी मेरी नहीं थी, सिर्फ कुछ सवाल। अंजुम जी मेरी बात हो जाने दें।
अखिलेश प्रताप सिंह, ब्रेक के पहले आप कुछ कह रहे थे, उसको पूरा करें। साथ में ये भी कि नरेंद्र मोदी ने जो आज बातें की, भाषण दिया संसदीय दल की बैठक के दौरान सेंट्रल हॉल में, उसमें बहुत सकारात्मक बातों के साथ एक बात ये भी कही कि मैं 2019 में जब आपसे मिलूंगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा, और साथ में ये भी कहा कि देश आजाद हुआ तब से जितनी भी सरकारें आई सबने अपने तरीके से देश की सेवा की, अपने तरीके से काम किया, लेकिन हम उससे अलग करेंगे, बेहतर करेंगे। तो एक सकारात्मक शुरुआत आप मानते हैं या नहीं? और आप कुछ कह रहे थे। नहीं, सबसे पहले अब मैं राकेश जी के बात का जवाब दे दूं। हमसे सवाल करने से पहले हम कुछ अवसर नहीं है कि हम कुछ नेगेटिव बातें करें, लेकिन आप लोग या राकेश जी या सारे मंच पे बैठे लोग, आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो हमसे सवाल करने से बेहतर होता है कि अपने उन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आचरण, भाषा, व्यवहार पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, देखिए 5 साल का समय है, काम ही मूल्यांकन करता है किसी भी सरकार के मुखिया का या सरकार का। तो अभी से ये कह देना कि 5 साल में क्या होगा या 2019 में रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा, ये जल्दबाजी होगी। इस सरकार को पूरा मैंडेट मिला है, इस सरकार के पास ये बहाने भी नहीं है कि हमें ये मैंडेट नहीं था इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाए। एक मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में कई विवादित विषय भी हैं जिससे ये इस बार इस कारण से कतरा लेते थे कि हमें स्पष्ट जनादेश नहीं है, कई और वादे हैं, कई भाषणों के वादे हैं। तो सब चीजें करना है, चुनौती बड़ी है, हमारी शुभकामना है। लेकिन जब काम करना शुरू करेंगे तब उनका नियमित मूल्यांकन तब होगा दोष के आधार पे, तब हम इनका मूल्यांकन राकेश जी, आपके पास वीरेंद्र कपूर, आपके पास आऊं उससे पहले जरा मेघवाल साहब हमारे साथ हैं। अर्जुन मेघवाल, आपने सुना, खुशी का मौका है। लालकृष्ण आडवाणी हालांकि खुश नहीं दिखे, सुषमा स्वराज भी 2 लाइन में बोलकर चली गई, और कांग्रेस अभी उस खुशी के मौके पर सिर्फ उस भाषण से फेस वैल्यू पर अभी मानने को तैयार नहीं है। अभी बहुत वक्त लगेगा, उसके बाद क्रेडिबिलिटी और काम देखकर तय करेगी कांग्रेस। अर्जुन मेघवाल, बोल दो। अर्जुन मेघवाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलो तुम बोलो। अर्जुन मेघवाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है अर्जुन मेघवाल साहब तक शायद आवाज नहीं जा पा रहे। राकेश सिन्हा, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। अखिलेश प्रताप सिंह ने कुछ सवाल उठाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2 घटनाएं मैं अखिलेश जी को याद दिला रहा हूं। 1971 में महागठबंधन की भारी हार हुई थी और 84 में भी भारतीय जनता पार्टी की महापराजय हुई थी। दोनों बार का स्टेटमेंट देख लीजिए, इतिहास में दर्ज है। जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस बयान जारी करके कहा कि हम इस सरकार को रचनात्मक सहयोग देंगे, और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राजीव गांधी की सरकार को रचनात्मक सहयोग दिया। इसके लिए उनकी आलोचना भी कई मामलों में हुई। मुझे लगता है कि आज का दिन था जब कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी बड़प्पन दिखाकर कहते कि प्रधानमंत्री ने बड़ा भाषण दिया है और प्रधानमंत्री के हर कार्य में हम सहयोग करेंगे, रचनात्मक सहयोग करेंगे। चलिए राकेश सिन्हा, तो कह रहे कि हम डे 1 से राकेश सिन्हा, 1 मिनट, वीरेंद्र कपूर आपके पास आ रहे हैं, बहुत अहम है। वीरेंद्र कपूर के पास आने से अखिलेश प्रताप सिंह, कम से कम सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुबारकबाद देकर एक कम्युनिकेशन की शुरुआत होनी चाहिए, कहा जा रहा है। वो उसके लिए भी आप लोग, मैं इससे सहमत नहीं हूं। देखिए, आज का अवसर नहीं था, ये पार्टी का नहीं। अजीत जी देखिए, ये वीरेंद्र जी, हाँ जल्दी। अखिलेश प्रताप सिंह, नहीं, वो मेरे लिए चुप हो गए। वो देखिए, आज देखिए ये बार जो राजेश सिन्हा जी बात कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं। ये अपना घर देखें, ये अपना गवर्नमेंट का पॉलिसीज का उस पे ध्यान दें, वही काम आएगा, वही बोलेगा, वही पक्ष विपक्ष में वही माहौल बनाएगा। चलिए अब उनको अपना नसीहत दे रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह। ये दूसरे के घेरने का दूसरों की बात ना करें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी बात के वीरेंद्र कपूर देना है। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह, राकेश सिन्हा, लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। राकेश सिन्हा, अखिलेश प्रताप सिंह, 1 मिनट। कल तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, आज लोकतंत्र सामने है। राकेश जी 1 मिनट रोक रहा हूं, जरा वीरेंद्र कपूर की राय लेता हूं। वीरेंद्र कपूर, बिना मतलब के एग्रेशन दिखा रहे हैं राकेश। 1 मिनट अखिलेश प्रताप जी। आज डेमोक्रेटिक स्पिरिट में जो हमारी पद्धति है उसमें
कोई जरूरी नहीं है कि सोनिया जी या कोई कांग्रेस के बड़े नेता बोलें। जिस दिन 16 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आए थे, सोनिया जी अगर थोड़ा सा और नाम लेके, मोदी जी का नाम लेके और थोड़ा सा बोल देती तो वो ठीक रहता। जिस दिन ओथ होगी, वो परंपरा के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अगर उसको स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड करें, वहां अपना उनको कंग्रेचुलेट भी करें, वो एक प्रथा है। पर आज के दिन ये पार्टी का अपना मामला था। पार्टी के अंदर रोजाना ये नहीं कि पार्टी जो है मीटिंग करती है और दूसरी कांग्रेस का रिएक्शन आएगा, वो बहुत जरूरी नहीं। ये तो होना चाहिए था ना कि एक दरिया दिली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फोन किया। नहीं, आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज की बात अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच एक कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। उस दिन देखिए, जिस दिन पहला रिएक्शन जो सोनिया जी का हुआ और राहुल गांधी का, वो ठीक नहीं था। वो ऐसा ही लगा जैसे अडवाणी जी का और नरेंद्र मोदी का है। उनको ग्रेसफुली एडमिट करना चाहिए था, उनको ग्रेसफुली कंग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो संसद में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका तो होगी। दोनों तरफ से ये रेलगाड़ी जो चल रही है पार्लियामेंट में, अगर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, और चाहे अब ठीक रिकॉग्नाइज अपोजिशन नहीं रहेगी कांग्रेस, पर इनको मान के चलना पड़ेगा कि अगर आप ये सोचें कि हम जो है धक्काशाही करेंगे और ये करेंगे, हमारे पास नंबर नहीं है, तो वो सब होने वाला नहीं है। मोदी ने दिखाया है कि मोदी एक इमोशनल व्यक्ति हैं, पर बाहर से जब भी आप 420 मीटिंग में आपने एक चेहरा देखा, इवेंचुअली वो आपने देखा कि जिस तरह से वो जब वो पार्लियामेंट संसद में पहुंचे, तो वो आरएसएस की एक ट्रेनिंग है, बचपन से आरएसएस में है, कूट तक जो पेट्रियोटिज्म भरा हुआ है इनमें, तो भावुक होना बड़ा स्वाभाविक था कि जब उस मंदिर में पहुंचे जो हमारा डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मंदिर है, ये सेंक्टम सेंक्टोरम है। और कांग्रेस में ये कहना कि आज के कांग्रेस वाले रनिंग कमेंट्री थोड़ा ना करते रहेंगे, मोदी जी ने आज यहाँ कहा, मोदी जी अब मणिनगर में जाएंगे, वहां कहेंगे, ये बिल्कुल गलत है। उस पहले दिन थोड़ा सा और खुल के, नहीं वो गलत है वीरेंद्र कपूर, लेकिन सवाल ये उठता है, एक अगर विपक्ष की और बाकी रही अखिलेश, अगर कम्युनिकेशन दोनों दलों के बीच नहीं तो होगा, बनाना पड़ेगा। वो बड़प्पन तो चाहिए। अभी आप किसी की हार को भी कबूल करते हैं, जीत को भी कबूल करते हैं। अभी तो हुआ नहीं है कुछ भी, अभी आप सरकार बनने दीजिए। वो आपको उन्होंने, आप ये कह सकते हैं कि 10 साल सरकार चली मनमोहन सिंह की, 5 दिन और जो है काम 10 साल नहीं किया तो 5 दिन नहीं और करेंगे तो देश का बड़ा नुकसान नहीं, क्या फर्क पड़ता है। राकेश सिन्हा जी, देखिए जब खुशी का मौका होता है, जब इस तरह से खुशी के इजहार का मौका होता है, आपकी पार्टी के जो पितृ पुरुष हैं या लौह पुरुष हैं या जो भी कहें भीष्म पितामह हैं, उन्हीं की तरफ से जो संकेत मिलते हैं उसमें हम लोग ये चर्चा करने लगते हैं, चाहे सुषमा स्वराज हो। तो आपकी खुशी के मौके पर इजहार गम के लिए आपके भीतर लोग हैं। आपकी खुशी में आप डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे बधाई दीजिए। नहीं, आपकी बात आप अपनी तरह से व्याख्या। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जी, आप देखिए कि अडवाणी जी ने कई अवसरों पर कुछ ऐसा किया जिसमें पार्टी में विवाद हुआ, नरेंद्र मोदी जी पर भी अप्रत्यक्ष प्रहार हुआ, लेकिन यह इस पार्टी की विशेषता देखिए, उस पितृपुरुष के प्रति नरेंद्र मोदी जी का आदर देखिए, पार्टी का आदर देखिए, उन्हें शीर्ष पुरुष के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, परंपरा पर आधारित पार्टी है जिसमें बड़े पुरखों के साथ अनादर नहीं किया जाता है, उनको बाहर नहीं किया जाता, उनके प्रति असम्मान नहीं होता है, कोई नहीं कह रहा है कि बाहर किया जाए, गले से लगाया जाता है और गले से निकाला नहीं जाता है। कोई नहीं कह रहा बाहर किया मैं कह रहा हूं कि आज जो अखिलेश प्रताप सिंह जी का जो बयान था, मेरी आपत्ति यही है कि आज इस गणतंत्र के पुनर्जन्म के अवसर पर कांग्रेस को बड़े दिल के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने का एक सारथी बनना चाहिए था। विपक्ष सारथी का काम करता है। अरे कहां सारथी? जब 2004 में मनमोहन सिंह नियुक्त हो रहे थे तो थोड़े सब लोग आप गए थे उनके घर पर। अखिलेश प्रताप सिंह जवाब दीजिए। और राकेश जी करेंगे कि मुझे कब क्या बोलना है। एग्जैक्टली, और ये तय करेंगे कि मुझे कब क्या बोलना है। ऊपर उठकर आपको दलीय सीमा पर उठकर लोकतांत्रिक परंपराओं मर्यादाओं, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, आप व्यवहार करना आना चाहिए। राकेश जी जरा सुन लेते, दूसरे की जरा सुन लेते, के अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जरा सुन लेते हैं अखिलेश प्रताप सिंह। नहीं, गलत बयानी के अलावा एक सेकंड सुन लेते हैं अखिलेश प्रताप। अपने आप को लोकतांत्रिक, ये क्या हो रहा है? जिसको बोलना बोलने में अरे आप ही को कह रहा हूं महाराज, आप गुस्से में क्यों हैं? अखिलेश जी बोलिए। नहीं, देखिए गलत बयानी राजेश सिन्हा जी कर रहे हैं। ये तय करेंगे कि मुझे कब क्या बयान देना है। अपना घर देखें, मैं निंदा करना नहीं चाहता हूं।
नहीं तो मैं अभी भी बहुत सी बातें कह सकता हूं, लेकिन अवसर नहीं कर रहा हूं, हमें नहीं करना है निंदा अभी नहीं कर रहा हूं, आपके हित में बात कर रहा हूं, मैं आपके हित में बात कर रहा हूं। आप चुप रहे, आप बीच में ना बोले, स्वतंत्र विचारक अभी ना बोले, जब आपको लगा था बोलिएगा। संघ का व्यक्ति क्यों आपका हित चाहेगा? हम तो चाहेंगे कि आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनाएं, आप हमारे नजदीक आएं। ये आप बोल रहे भाई, एक मिनट राकेश जी, अखिलेश जी बोलिए। राकेश जी एक मिनट साइलेंट मोड पर थोड़ा रहिए। राकेश जी जरा आवाज आने दीजिए। बहुत से प्रश्न खड़ा कर सकते हैं आपके मैनिफेस्टो पे, आपके मैनिफेस्टो के प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, आपके तमाम वादों के प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, आपके तमाम कंट्रोवर्शियल मैनिफेस्टो की बातों को खड़ा कर सकते हैं, आपसे उस पर आपकी सरकार के राय पूछ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि आपको समय मिलना चाहिए। चलिए, उस समय के बाद ये प्रश्न उठना चाहिए। चलिए, समय मिलना चाहिए। वाकई कम से कम कभी आप अपनी पार्टी का आप उसकी चिंता करें कि आपके जनादेश के बाद आप कैसा परफॉर्म करेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह आपको रिजल्ट देना है, रिजल्ट देना, रिजल्ट से नहीं बच सकते। ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे कुछ वीरेंद्र कपूर भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। राकेश सिन्हा, अभी आप 5 मिनट बने रहिएगा हमारे साथ। हाँ नहीं, आपसे मेरी सहमति है बाय एंड लार्ज कि राकेश सिन्हा जी को जो है थोड़ा सा वो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे बधाई दीजिए, ये सब ऐसा नहीं चलता है। पर समय जब मांग रहे हैं, थोड़ा सा समय इनको कांग्रेस पार्टी वालों को भी थोड़ा चाहिए। अपने घर में जो तिनका तिनका हो गया, थोड़ा कैसे जोड़ेंगे। दूसरा, ये बार बार कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो जो है आपका कंट्रोवर्सी, उस मैनिफेस्टो पे बीजेपी ने कांग्रेस को लताड़ा है। वो मैनिफेस्टो अब जो है जनता ने अपनी मोहर लगाई है। जब वो मैनिफेस्टो कभी इंप्लीमेंट करेंगे तब आप अपनी बात रखिएगा। अभी तो फोकस जो कल आपने जो लिपापोती करके, वही तो मैं कह रहा हूं, अपना घर देखिए, आप अपना घर देखिए और इनको अपना घर बनाने दीजिए। जब बना लेंगे ये लोग घर और कुछ गलत करेंगे तब आप पकड़िएगा। फिलहाल आप अपने घर में जिस तरह से वो अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच लाइक बिहेवियर किया कि आप जो है पोस्टमार्टम करिए, पर जो जिसकी वजह से आपकी हार हुई, आप उसको तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कर रहे, उसको अकाउंटेबल नहीं कर रहे। वीरेंद्र कपूर, आप जरा, चूंकि वक्त कम है, इसको जरा हम संक्षिप्त तौर पर जो कुछ आज तस्वीरें हमने देखी, जिस बाकी कांग्रेस मैं संक्षिप्त में ये कहा, इनके पास अभी बोलने को कुछ है नहीं। थोड़ा दिन शांति का ये जो है पाठ पढ़ें, शांति का पाठ पढ़ें। हालांकि जनता ने शांति के लिए इनको काफी वक्त दे दिया है 44 सीटों के साथ। राकेश जी बोल रहे हैं कि आप बोलिए। हाँ, अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं वीरेंद्र कपूर की थोड़े दिन शांति का पाठ पढ़िए, मोदी को काम करने अवसर नहीं है। नहीं, अवसर नहीं है, बिल्कुल। मैं तो वही पहले से कह रहा हूं, वीरेंद्र कपूर जी बाद में कह रहे हैं। हम क्या, अभी एक सरकार बन रही है, अभी ओथ नहीं ली, हम उसको शुभकामना देंगे, उसको सहयोग देंगे। आप जनता ने आपको इतना बड़ा जनादेश दिया है, आप काम करके दिखाएं। आप अच्छे काम करेंगे, हम आपको सराहेंगे। जब समय आएगा आप अच्छे काम नहीं करेंगे, हम आपकी राजनीतिक रूप से निंदा करेंगे। हम अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में यही तो होता है, और क्या है। लेकिन आप अभी से अखिलेश प्रताप सिंह, माफ करें, हमें कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। अखिलेश प्रताप सिंह, वीरेंद्र कपूर और बाकी मेहमान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी का एक ऐसा चेहरा देश ने देखा जो अब तक 450 रैलियों में नहीं दिखा। बहुत भावुक हुए नरेंद्र मोदी, संसद की सीढ़ियों को छूकर प्रणाम किया, एक तरह से साष्टांग दंडवत। और उसके बाद संसद के भीतर भी भावुक हुए। न सिर्फ भावुक हुए बल्कि उनकी आंखों में आंसू भी आए। और इसी के साथ एक नए नरेंद्र मोदी को देश ने देखा। तमाम बातें नरेंद्र मोदी ने की जिससे एक सकारात्मक छवि बनाने की कोशिश भी। सवाल उठता है, यहां से क्या नए नरेंद्र मोदी को हम देखेंगे?